अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे दिखाया है कि मीरब खड़ी होती है तो हया के बोलती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम इस काबिल नहीं। तो मीरब बोलती है कि तुम्हारे सामने मुझे ये चीज़ें मिली हैं और मैं इसके काबिल हूँ तभी तो मिली है, वरना क्यों मिलती। तो हया बोलती है कि जब तुम्हारा और मुर्तसिम कोई रिश्ता ही है कि तुम्हें क्या पता हमारा रिश्ता है कि नहीं है, और तुम तो मेरे नज़दीक। मीरब बोलती है हया को कि तुम तो मेरे नज़दीक मुकम्मल औरत भी नहीं जिसमें मुझे लगेगा कि तुम्हें मुकम्मल, मैं सब कुछ खुद तुम्हारे हवाले कर दूँगी और चली जाऊँगी। मीरब बहुत बातें सुनाती है, जिस पर कहती है कि मैं तुम्हें बुरा नहीं चाहती, ना मैं तुमसे बहस करने, लेकिन तुम अपनी इज्जत बनाओ, तुम अपने बारे में खुद सोचो, तुम इस तरह की हरकतें करती हो, तुम्हारी क्या खुद कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। जिस पे हया गुस्सा करती वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर भाभी माँ बुलाती हैं मीरब को, जहाँ पे हया और मरियम भी खड़ी हुई होती हैं। जैसे ही मीरब को बुलाया जाता है वो अपनी कुर्सी से उठती हैं भाभी माँ और कहती हैं कि मीरब आज तुम इस जगह बैठोगे। कहती मैं कैसे बैठ सकती करेंगी, तुम ही आज से इस गद्दी नशीं हो और तुम ही इन सब चीज़ों को संभालोगी और तुम इन सब के फैसले करोगी। ये शगुन उठा के दो, इनकी बेटी की शादी शगुन देती है। कहती है आओ तुम दोनों इसको मुबारकबाद दो इस। तो कहती नहीं नहीं, कहती नहीं तुम इनके हाथ चूमो। जैसे मरियम आती है तो मीरब उसको गले लगा लेती है और हाथ चूमने नहीं देती। मीरब और मरियम गले मिलती है। दूसरे से हया को बोलती है तुम्हें क्या मतलब। हया बोलती है मैं आपकी जगह किसी और को नहीं देती। तो कहती है कि मैं तुम्हें कहा है तुम क्यों नहीं दोगी। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं तुम्हारी दादी से बात करूँ, तुम्हें भिजवा दूँगा। तो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ इस तरह ही। और वो आती जैसे गले लगने लगती, गले मिल लेती है मीरब उससे और कहती है कि चल बस ठीक है। यहाँ पे फैसले करवाने के लिए बिठाती हैं भाभी माँ, कहती हैं तुम सबके फैसले करो और तुम सबके फैसले करोगी और तुम ही सबको संभालोगी। वो कहती है मैं जाऊँ, तो कहती नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम आपसे यहीं बैठोगी और लोगों के मसले सुनोगी। वहाँ पे सामान देखने लगती है। जैसे घर अंदर जाती है तो मीरब को मासी बोलती है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो कहती है क्यों खाना है बताओ। कह लेंगी आज से सारे फैसले घर के आप ही करेंगी तो खाने का भी आप ही बताएंगी। तो बोलती है अच्छा तुम्हारे खान को क्या पसंद है। तो कहती है जी बिरयानी। और कहती है सबसे ज़्यादा नापसंद कह लेंगी मछली। तो कहती है आज खाने में मछली बनेगी। तो कहती है और कहती है नहीं आज सिर्फ मछली बनेगी। यहाँ पे दिखाया है कि आया बोलती है मरियम को कि मैं उसकी बात मानूंगी उस आई भी लड़की की। तो कहती है माननी तो पड़ेगी, महा बेगम ने कहा है तो उनकी बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी। तो कहती है कि मैं नहीं मानूंगी। तो कहती है जब महा बेगम से बात कर लो, मुझे पढ़ने तो मेरी ज़िंदगी मतलब आपको। यहाँ पर बाबा माँ और बीवी जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ। भाभी मकर कहते हैं नहीं। अनिल वकर कहते हैं नहीं बहुत दिन हो गए, बस अब हमें घर जाना होगा और अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे लिए। यहाँ पर मीरब बोलती है मुतसिम को कि आज खाना मैंने अपने हाथ से बनाया, आप खाएंगे ना। कहते हैं हाँ ज़रूर खाऊँ। कहती है मैंने बड़े प्यार से बनाया, आप खाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बड़े प्यार से बात करते तो वो कुछ कहता है शायद मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया होगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। जैसे ही वो ये बात सोच लेता है मीरब उसको अपने जाल में फंसाती है और खाने की टेबल पर सब लोग पहुँच जाते हैं और सब में आज यही बात कहती है कि आज खाना जो है वो बनाया मीरब ने हो गया। भाभी माँ कहती है चलो खाना आगे लाओ। जैसे ही मछली आगे आती है तो कहती है मछली तो मुर्तसिम नहीं खाता, मुर्तसिम को एलर्जी है। तो बोलती है मैं तो बड़ी प्यार से बनाया था, मुझे पता ही नहीं था। तो मुर्तसिम बोलता है मैं खा लूँगा ला मुझे दो। तो माँ बोलती है नहीं इसने बचपन में एक बार खाई तब ख़राब हो गई। तो कहता है माँ वो बचपन की बात है। तो मीरब बोलती है मुझे मतलब सॉरी मैंने तो बड़े प्यार और चाह से बनाई थी। तो कहता है मैं खा लूँगा कोई मसला नहीं, बचपन की बात है अब कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं चलें आप लोग ये खाना शुरू करें। मैं हया भी घूर रही होती है कि किस तरह खाना लेके खा रहा है। मीरब खुश हो रही होती है कि चलो खाना तो खा रहा है, लेकिन हया वगैरह किसी को अच्छा नहीं लगता कि मुर्तसिम ने इस तरह मछली खा ली, वो भी मीरब के बनाने पे। सब घर वाले चुपचाप वहाँ पे खाना खाना शुरू करते हैं। सब घर वाले खाना खा रहे होते हैं। मीरब बार बार खाते खाते मुर्तसिम को देखती है। मुर्तसिम भी खुश हो कि मीरब को देख रहा होता है, हालांकि उसे मछली बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन खा लेता है। और हया घूर घूर के मीरब को देख रही होती है। रात को लेटा होता है तो कहती है मीरब कि इससे तो कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं एकदम उसको खारिश शुरू होती है। जैसे खारिश करते हैं एकदम उसे उल्टी होती है। मीरब भागती कहती है मुर्तसिम क्या हुआ। मुर्तसिम होश में नहीं आता तो मीरब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पहले इसने उल्टियाँ की अभी बेहोश हो गए। तो भागती भी वहाँ से जाती है, अंदर का गेट बजाती है। तो वो कहता है क्या हुआ मेरे मुर्तसिम ने तुम्हें कुछ कहा है। तो वो परेशान रो रही होती है, कहती है नहीं वो मुर्तसिम तबीयत ख़राब हो रही है, आप चल के मेरे साथ देख लें। वो कहता है चलो। वो आता है मुर्तसिम को देखता है तो मुर्तसिम बेसुध पड़ा होता है बिस्तर पे। तो वो मीरब कहती है कि वैसे कुछ हो गया तो कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। तो कहता है तुम बेफिक्र, मैं देखता हूँ। उसे देखता है, दवाई देता है उसकी एक, और कहता है बेफिक्र हो जाओ कुछ भी नहीं होगा, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। वो बाप हो जाता है बेटी का, कहता है कि आज नफ़रत मोहब्बत की जीत हो गई। अपने दिल में नफ़रत को इतनी मजबूत मत करो कि जब मोहब्बत हो तो तुम कुछ कर ना पाओ। वो चला जाता है। मीरब कहती है कि मुर्तसिम आई एम सॉरी, मैं आजकल कभी ऐसा नहीं करूँगी। सुबह के टाइम माँ बेगम कहती है कि मुर्तसिम उठा नहीं। तो मासी बोलती नहीं वो सोया। तो वो कहती है हैरत की बात है कि अब तक सोया। तो अनवर कहता है कोई बात नहीं, कभी इंसान देर तक भी सो सकता है। मासी चादर चेंज की तो हया बोलती है तूने चादर क्यों नहीं। तो कहती है मुर्तसिम खान की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको उल्टियाँ लग गई थी। तो चाची मोड़ तो ये सुनते ही हया वहाँ से भागती आती है, महा बेगम को शिकायत लगाती है। महा बेगम कहती है देखा तुम्हारी बेटी ने क्या किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुर्तसिम को नाश्ता स्पेशल बना कर देती है सॉरी एज अ सॉरी के लिए। मीरा कहती है कि मैंने आज स्पेशली आपके लिए बनाया, चले खा के बना। तो कहता है कि माफ़ी के तौर पर। तो कहती है मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगती, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्या पता था, मैंने तो इसलिए नहीं बनाया था। वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ झटपट कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर पहुँच जाती है हया और महा बेगम, क्योंकि महा बेगम को भड़का कर लाई होती है हया मीरब के ख़िलाफ़ कि मीरब ने जानबूझकर खिलाया था मुर्तसिम को मारने के लिए।
लेकिन मुर्तसिम बहुत खुशी खुशी बैठा बातें कर रहा होता है मीरब से, लेकिन वो लोग इस बात को नोटिस नहीं करती हैं और आगे कहती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, कैसे तुमने क्यों किया। मेरा मुर्तसिम बोलता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से खाई थी, आप लोगों को क्या हो गया, लेकिन हया की बदतमीज़ी करने पर और महा बेगम के मुस्तकिल मीरब को डांटने पर मुर्तसिम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और हया मुस्तकिल बदतमीज़ी कर रही होती है, जिस पर मुर्तसिम को आता है गुस्सा। वो एकदम गुस्से में खड़ा होता है, कहता है आप लोगों को समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से खाया था और मेरी अपनी खुशी थी, उस खाने में मीरब का कोई कसूर नहीं, मीरब ने खिलाया है तो मुझे मेरी खुशी के लिए खिलाया, क्योंकि मैंने खाया था। मैं कोई बच्चा नहीं जिसको कोई भी कुछ खिलाएगा और वो खा लेगा। ये कहकर मुर्तसिम महा बेगम और हया वहाँ चली जाती है। तो कहता है कि तुम भूल जाओ। तो कहती है ऐसे कैसे भूल जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। तो कहता है छोड़ दो, भाग कर मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन मीरब भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मुर्तसिम परेशान वहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ कोई होता ही नहीं। तो मीरब भी वहाँ से जाने के बाद वहाँ कहती है हया कैसा लगा आपको। महाबेगम कहती क्या, कहती जुर्गा गुलाम, कहती तुम मुझे बकरो, कहती है आपने तो माफ़ कर दिया लेकिन कभी भी मीरब को माफ़ नहीं करते। तो महाबेगम कहती तुम होती कौन हो उसे माफ़ करने वाली, मैं उसकी बेटी माँ हूँ और मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश है। तो कहती है क्या मतलब एक दूसरे को खुश हैं, तो आप उसको जुर्गा गुलाम बनने देंगी। कहती है हाँ, क्योंकि वो सब खुश है, मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं। यहाँ पे मीरब जाती है, कहती है कि यही वक्त है हया, तुझे उसका साथ देना होगा। यहाँ पर बाप कहता है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी इज़्ज़त करो तो वो तुम्हारा हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बाप की बातें सुनती तो है लेकिन अमल नहीं कर रही मीरब किसी भी बात का। वो परेशान हो रहा है। खाना खा रही होती तो महाबेगम बोलती हैं कि मुर्तसिम को खाना खिलाया। तो कहती है अगर आपको मेरा खाना खाना अच्छा नहीं, मैं चलिए। तो कहते हैं मुझे तुम्हारा खाने खाने से मतलब नहीं, बस मुर्तसिम का ख्याल रखो, उसे सूप वगैरह बना कर दो। ये बात ये कहती ही हैं। वो सोच रही होती है कि मैं उसके लिए लेकर जाऊँ। तो दिखाया है कि किचन में हया कड़ी सूप बना रही होती है, सूप निकालती है और मुर्तसिम के कमरे में लेकर पहुंच जाती है मुर्तसिम को खिलाने के लिए। मुर्तसिम को सूप ले जाकर मुर्तसिम कहता है कि मीरब कहाँ है। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए, मीरब को तुम्हारा ख्याल हो ही ना। वो उससे बहुत चिपड़ी चिपड़ी बातें करती है। मुर्तसिम बहुत मना करता है सूप पिलाने के लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती पिला। जैसे ही मुर्तसिम उसकी बातों को सुनकर सूप पीने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से मीरब आ जाती है मासी के साथ सूप लेकर। कहता है मीरब उसे गुस्से में घूर कर देखती है और वहीं से पलट कर चली जाती है बाहर वापसी। हया कहती है कोई बात नहीं, तुम आओ सूप पियो। तो वो कहता है निकल जाओ मेरे कमरे से, और जाते वक्त मीरब को बोलना कि मेरे कमरे में आए। मासी बोलती है कि सुबह क्या करो, तो मीरब बोलती है कि उठा के फेंक दो, मुझे नहीं पता, जो करना है करो। और मीरब बहुत गुस्से में बात करती है। हया के जाने पर वो बोलता है कि मीरब को मेरे पास भेजो। परेशान बैठा होता है कि अब मीरब कमरे में आएगी या नहीं, बात करेगी या नहीं। इतने में दिखाया है कि मीरब कमरे में आती है, गुस्से में अपने बाल ठीक करती। तो कहता है मेरे लिए सूप बना के लाई थी लेकिन मैंने पिया नहीं। कहती है मुझे क्यों बता रहे हो, मैं इन सब बातों को नहीं जानती। तो वो बोलता है कि तुम्हें जानना होगा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो कहती है मैं तुम्हारी बीवी नहीं। तो कहता है मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो तुम मेरी बीवी हर हाल में हो, और वो मेरे लिए मरियम से बढ़कर कुछ भी नहीं, जैसे मेरे लिए मरियम है। तो कहती है तुम्हारे लिए वो मरियम, तो मरियम जैसे, लेकिन उसके लिए तुम क्या हो। तो कहता है प्लीज़ हया को मेरे लिए गाली मत बनाओ, वो मेरे लिए मेरी बहन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं इज़्ज़त में वफ़ा जानता हूँ, मैं जानता हूँ रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों को इस तरह ख़राब मत करो। तो मीरब मुझे परेशान होकर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए। तो हया के कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की हरकतें करके हया मुर्तसिम को छीन लोगी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो कैसे रहेगा। तो हया बोलती है कि तुम मेरी शादी कब। कहती है हाँ, मेरे हाथ में अंगूठी, और जिसके हाथ में अंगूठी होती है सारे फैसले वही तो करता है। तुम तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जल्द अज जल्द तुम्हारी भी शादी हो जाए, तुम्हें इस घर से दूर भेज दिया जाए। ये सब बातें बोलती है मीरब हया को, और हया चुपचाप वहाँ सुन रही होती है। हया बहुत बदतमीज़ी कर रही है मीरब से वक्फे से, और किसी को पता नहीं चल रहा कि हया किस तरह की हरकतें कर रही है। हया को ये सब बातें बोल कर मीरब वहाँ से निकल जाती है। हया भागती हुई जाती है मरियम के पास कमरे में और कहती है कि वो मुझे निकालेगी इस घर से, मैं निकल ही ना जाऊँ उसके कहने पे। तो जिसमें मरियम कहती है कि ऐसा हो सकता है तुम्हें मुर्तसिम भाई का हमशक्ल मिल जाए, वो तुम्हें बहुत खुश रखे और बहुत प्यार से रखे। जिसपे हया बोलती है कि नहीं चाहिए मुझे, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, तो अपने काम से काम रखो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मेरी किताबें कहाँ हैं मरियम पूछती है। तो हया चुप होती है। यहाँ पे दिखाया है कि मीरब बाल झाड़ी तैयार होती है। तो कहता है बड़ा तैयार हो रही हो। तो वो बोलती है कि तुमसे मतलब, मीरब बोलती है। तो वो बोलता है कि अच्छा। वो अपने कमरे बिस्तर पे आके बैठती है, वहाँ किताब पड़ी होती है। वो कहती है ये किताब शौहर बीवी के हुकूक। कहता है हाँ कुछ हुकूक। कहती है तुम पे मेरे कोई हुकूक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं कहती, तुम मेरी बीवी ही हो और तुम्हारे हुकूक है। तुम जानते हो एक मर्द ही एक औरत को मुकम्मल करता है, एक औरत एक मर्द को मुकम्मल करती है, और तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम ये बात नहीं जानती। जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो वो लोग मुकम्मल हो जाते हैं, उनका निकाह मुकम्मल हो जाता है। वो सब बहुत प्यार भरी बातें कर रहा होता है, उसे हाथ पकड़ता है और कहता है कि मीरब शायद आज तक तुम ये बात जान नहीं पाई कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बात सुनते ही मीरब एकदम उसकी आंखों में देखकर उसकी बात गौर से सुनने लगती है। उसे अपना हाथ छोड़ कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नींद आ रही। तो कहता है ये क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो वहाँ वो उस पर मीरब वहाँ मुर्तसिम वहाँ से चला जाता है
और मुर्तसिम के वहाँ जाने के बाद मीरा वहाँ बैठी सोच रही होती है प्यार और तुमसे हो ही ना जाए। फिर वो किताब खोल के देखती है, किताब खोलती है, 2-3 सफ़े पलटती है, कहती है ओहो मैं ये किताब क्यों पढ़ रही हूँ। फिर उसकी बोली हुई बातों को सोचने लगती है कि वो मुझे क्या क्या बोल कर गया है। उसने मुझे बोला कि औरत को मुकम्मल करता है और मैं खूबसूरत, जैसी वो खूबसूरत का जिक्र करती है तो मीरा अपने आप को शीशे में देखने लगती है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।